तो महाराज जी, ये जो एक कदम यमुना स्वच्छता की ओर यमुना बचाओ यात्रा जो चल रही है, हस्ताक्षर अभियान, तो ये किस तरह से प्रभावी है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम आयोजन के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, एक ही उद्देश्य है कि माँ यमुना स्वच्छ निर्मल अविरल हो। एक ही उद्देश्य है। और इसके अंदर 128 नाले गिर रहे हैं, 8 बड़े नाले गिरते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जन जागरण जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इस माँ यमुना को शुद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये माँ नहीं है, हमें जीने की कला सिखाती है। अगर हमारे पास में जल नहीं होगा, पिएंगे नहीं, शुद्ध नहीं है, हमारे मौलिक अधिकार से भी खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हमारे को स्वच्छ वातावरण चाहिए, हवा शुद्ध चाहिए, जल चाहिए, और वो सब बेकार है। आप ये देखिए कि माँ यमुना को कितनी पीड़ा होती होगी जब 128 नाले उसके अंदर दिल्ली के अंदर गिर रहे हैं। 128 नाले दिल्ली के अंदर गिर रहे हैं, बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा को साधु संतों ने मिलकर, सबने मिलकर एक बीड़ा उठाया है। माँ को स्वच्छ करना है, निर्मल करना है, अविरल करना है। इसी कड़ी में हम सब मिलकर 3 साल का हस्ताक्षर अभियान, यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान आरंभ किया है। और आज से वो आरंभ हो गया है, शंखनाद हो गया है। साधु संतों की कृपा से, साधु संत सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और हम सब मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। और आने वाले समय में हो सकता है कि हम सब मिलकर इस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। तो एक प्रश्न रहेगा बाबा जी आपसे कि आप जो है, पिछली सरकार थी, यमुना स्वच्छता को लेके जनता जो है काफ़ी असंतुष्ट थी, और सरकार बदली है, तो आपसे सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं कि जो आप चाहते हैं कि वो करे आप प्रभावी ढंग से? क्या देखिए, मैं तो पिछले 10 सालों से माँ यमुना के सानिध्य में रहता हूँ। 3 घंटे माँ यमुना के किनारे काम करता हूँ। माँ यमुना का कब अच्छी होती है, कब बुरी होती है, कब उसका गंदा पानी होता है। लेकिन पिछली सरकारों ने भी काम बहुत किया है, ऐसे नहीं किया है, और ये भी सरकार काम कर रही है। लेकिन जो काम होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा। भूख मुझे लगी है और मेरे सामने भोजन नहीं रखा जाए, और बाकी दुनिया भर के ऐशो आराम की ज़िंदगी दे दी जाए, AC दे दिया जाए, सारा कुछ दे दिया जाए, तो उससे नहीं चलेगा ना। केवल एक ही कार्य है कि माँ यमुना को स्वच्छ निर्मल अविरल करने के लिए, उसके जीवन याचना के लिए उसमें जल हमेशा प्रभावित रहे। केवल इस समय पर 5% पानी जो है माँ यमुना के अंदर गिरता है। माँ यमुना के अंदर जब 5% पानी गिरेगा तो उसका जीवन कैसे रहेगा? उसके सारे बच्चे चले गए, कछुआ है, मछली है, और नाना प्रकार के जीव जंतु सब मर गए, पेड़ पौधे है नहीं। तो मैं सरकार से प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि माँ यमुना के दोनों किनारों पर आप ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, और माँ यमुना में 24 घंटे पानी छोड़ते रहिए बस। और जितने भी नाले आपने 128 नाले दिल्ली के अंदर गिरते हैं मल मूत्र सीवेज के द्वारा, उन सब के मुख पर, जो लास्ट मुख है, वहाँ पर फिल्टर लगाकर उसमें माँ यमुना में वैसे अधिकार नहीं है माँ यमुना के अंदर डालने का। सीवेज पैसा सबसे लेता है पूरी दिल्ली से, लेकिन उसको किसने अधिकार दे दिया, मेरी तो समझ में यही नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट ने उनको, सीवेज डिपार्टमेंट को ये अधिकार दे दिया है कि माँ यमुना में डायरेक्ट गंदा पानी, जल, कचरा और प्रदूषण का जो भी है, फैक्ट्रियों का पानी है, वो सब डायरेक्ट डाल रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को सोचना होगा, प्लान बनाए। और यदि अगर सरकार चाहती है तो मैं भी सुझाव देने के लिए तैयार हूँ, लिखित में भी, और बैठ के बात करें। कम खर्चे में माँ यमुना को स्वच्छ निर्मल अविरल बनाया जा सकता है। ये पीड़ा को लेकर मैं दिल्ली में 3 साल तक पद यात्रा में घूमूंगा, 3 साल तक पद यात्रा में घूमूंगा, और घर घर जाकर यही संदेश दूंगा कि माँ यमुना को बचाना है, प्लास्टिक नहीं डालनी है, कचरों से दूर रखना है। माँ यमुना स्वच्छ निर्मल अविरल होगी तभी हम जी पाएंगे। यही मेरा संदेश है कि यमुना तड़प रही है। इसके लिए आपका प्रयास, जन जागरण होना बहुत जरूरी है। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जो अपना कीमती समय निकालकर शमशान घाट पर, यहाँ कोई नहीं आता, मरने के बाद ही आते हैं, आप लोग सब मिलकर माँ यमुना की पीड़ा को देखकर आए हैं। मैं इसके लिए हृदय से आप सबका धन्यवाद। महाराज जी, अब तक जो आपका हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, इसकी बाद में क्या करेंगे आप? हस्ताक्षर होने के बाद में इसको कहाँ ले जाएंगे? देखिए, हस्ताक्षर जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हम सरकारों से बात करेंगे, और उसके बाद में एक जंतर मंतर पर हम
राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे, क्योंकि हमारे देश के सबसे बड़े अगर पद है तो वो राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति जी से हम दरखास्त लगाएंगे कि माँ यमुना को स्वच्छ निर्मल अविरल करा जाए। और सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि पूरे भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली के अंदर यमुना की पीड़ा सबसे खराब है और 182 देशों के यहाँ पे राजदूत रहते हैं और सभी मंत्री गण, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी यहीं रहते हैं, फिर भी माँ यमुना ऐसी हालत, ये सोचना होगा सभी। जी अभी धन्यवाद। सरकार जो कदम उठा रही है, मशीनें बहुत सारी यमुना जी में लगा रखी है, इससे क्या यमुना सफाई नहीं होगी? नहीं, इससे नहीं होगी, इससे नहीं होगी जब तक नालों को सीसी नहीं किया जाएगा, नालों को फिल्टर नहीं किया जाएगा, नालों को बहुत धन्यवाद, नालों को फिल्टर करके नहीं डाला जाएगा। पहली बात तो नालों को डालना नहीं चाहिए। अब सरकार के पास में कोई विकल्प नहीं है तो उनको फिल्टर करके तो डाल सकती है ना। कभी कोई ऐसा प्लान आया था कि यमुना नदी के किनारे किनारे नाले बनाए जाएं, जिससे कि जो गंदगी पानी है वो जाकर के हरियाणा की तरफ निकल जाए? नहीं, देखिए हरियाणा वाले विरोध नहीं करेंगे? नहीं, हरियाणा के क्यों डाले हम अपना गंद? हरियाणा क्यों लेगा? फिर कहाँ जाएगा? इसको डालने की जरूरत नहीं है, इसको फिल्टर करने की जरूरत है। मशीन लगाइए आप 24 घंटे के अंदर जब G20 हुआ यहाँ पर तो दिल्ली चमका दी आपने, तो क्या आपके पास में पैसा नहीं है? पैसा भी है, दिमाग भी है, इंजीनियर हैं, इतने इतने साइंटिस्ट बैठे हो, किस लिए तनख्वाह देते हैं? वो प्लानिंग लाए, माँ यमुना को स्वच्छ करने की प्लानिंग दें, उसमें पैसा लगाए। अगर पैसा नहीं है तो एक नील नदी को सुंदर बनाने के लिए वहाँ के राजा ने पब्लिक से पैसा मांगा और सबने दिया और वहाँ पर नील नदी को इतना बढ़िया बना दिया उसने, तो क्या नहीं कर सकते? मेरे को अगर ये परमिशन देते हैं कि माँ यमुना को स्वच्छ निर्मल अविरल किया जाए, मैं हर घर से भीख मांगकर माँ यमुना को स्वच्छ करने का वादा करता हूँ, क्योंकि दिल्ली के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा व्यापारी हमारे दिल्ली के अंदर रहते हैं। एक एक नाले को गोद दिलवा दूंगा, एक एक नाले को सब गोद ले लेंगे तो क्यों नहीं मान निर्मल होगी? ये तो बेकार की बातें हैं और ये सब जब तक माँ को स्वच्छ करना है, निर्मल करना है, तब हमको नालों पर बहुत ध्यान देना है।